नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है देवरानी चालाक। अंजना जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो रखी थी। बहू सारा बहुत ही समझदार थी। घर का सारा काम खुद ही करती थी। अपनी सास को जरा भी काम नहीं करने देती थी और घर के खर्च को भी देख कर करती। जिस दिन सारा की मैरिज एनिवर्सरी थी, पति ने कहा कि चलो डिनर करके आते हैं। सारा ने कहा, बाहर डिनर करने जाएंगे तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। मैं घर में ही सब कुछ बना लूंगी। और सारा ने घर में रेस्टोरेंट से भी सुंदर खाना तैयार कर लिया। शाम को जब डिनर किया तो सब बहुत खुश हुए। सारा के ससुर जी ने सारा को शगुन दिया और कहा, आगे की हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी बहू हमें मिली। भगवान करे छोटी बहू भी तुम्हारे जैसी ही हो। कुछ दिनों के बाद सारा की मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे ससुर जी कहते हैं कि अपनी मम्मी को अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो ताकि इलाज हो सके। तभी सारा कहती है कि पापा, खाने के कारण मम्मी जी को एसिडिटी हुई है। मैं अभी इन्हें काढ़ा बनाकर दे देती हूँ, जिससे यह जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर इतना बड़ा बिल बनाकर दे देंगे जिसकी कोई वजह भी नहीं है। तभी सारा अपनी सास को काढ़ा बनाकर पिला देती है। थोड़ी ही देर के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। उधर छोटा बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता था, उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो बहुत ही चालाक थी, लेकिन देखने में भोली थी। उसे पता था कि दीपक बहुत अमीर घर का बेटा है। इसलिए एक दिन उसने दीपक को प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन दीपक ने कहा कि मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। फिर भी आशी दीपक के साथ उसके घर आ जाती है। दीपक के माता पिता के पांव छुए और भाभी के भी। और उसकी बातों ने दीपक के माता पिता और भाभी का दिल जीत लिया। उन्हें आशी पसंद आ गई। कुछ दिनों के बाद दीपक के माता पिता और भाई भाभी आशी के घर रिश्ता लेकर चले गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने के बाद शादी का समय निकाला गया। शादी के बाद आशी ने अपनी मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया और बोली कि दीदी, आप इतने सालों से घर में कामों में लगी हुई हो। अब मैं आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम और भैया कहीं घूम कर आओ। सारा ने कहा कि शादी तो तुम्हारी हुई है और घूमने ये हम जाएंगे, अच्छा लगता है क्या? लेकिन आशी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें घूमने भेज दिया ताकि पीछे से सास ससुर का दिल जीत सके। उसने पीछे से घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। सास ससुर को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खाने को देती थी, जिससे उनके दिल में जगह बना ली थी। एक हफ्ते के बाद सारा और उसका पति घूम कर आ जाते हैं। वह देखती है कि देवरानी ने सारा घर अच्छी तरह से संभाल रखा है। उसे बड़ी खुशी होती है। पीछे से आशी अपने घर और जो उनका शोरूम था उसकी सारी जानकारी पति और सास से ले लेती है कि क्या इसके नाम पर है। जब उसे पता चलता है कि शोरूम जेठानी के नाम पर है और घर सास के, तो वह अपने दिमाग में स्कीम बनानी शुरू कर देती है। एक दिन वह जानकर कपड़े धोते हुए आंगन में साबुन वाला पानी गिरा देती है और फिर जेठानी को आवाज लगाती है। जेठानी जैसे ही आती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसके पाँव में मोच आ जाती है और वह बिस्तर पर बैठ जाती है। अब देवरानी उसकी दवाई के बहाने उससे पैसे लेती रहती। एक दिन कहती है कि दीदी, आप फार्म पर साइन कर दो ताकि मैं कुछ इकट्ठे पैसे निकलवा सकूं। रोज रोज आपसे मांगने में मुझे शर्म आती है, घर का खर्चा भी करना होता है। सारा ने कहा कि ठीक है, लाओ कर देती हूँ। उन्हें फार्मों के नीचे शोरूम के कागज भी जो ने अपने नाम से बनवाए थे उन पर भी साइन करवा लिए। जेठानी ने किसी भी कागज को पढ़कर नहीं देखा, आशी के शोरूम अपने नाम करवा लिया। अब उसकी नजर घर पर थी। इसी तरह एक दिन आशी ने कहा कि मम्मी जी, पानी और बिजली का बिल जमा करवाना है, जिसके लिए आपके साइन चाहिए। सासू माँ ने कहा कि बहू, पहले तो कभी किसी ने भी मेरे साइन नहीं करवाए। आशी ने कहा कि माँ जी,
अब नए रूल आ गया है, इसलिए आपके साइन होना जरूरी है। यह कहकर आशी ने जो कागज नाम के बनवाए थे उन पर सासू माँ से साइन करवा लिए। अब वह बहुत खुश थी। अगली सुबह जब घर के सभी सदस्य चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, सासू माँ ने आशी को आवाज लगाई। आशी ने आकर कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो दिन भर घर का काम करूं। आज से सब अपना नाश्ता खुद बनाएंगे और मेरा भी, और घर के काम भी करेंगे। और अब सिर्फ 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए अपने लिए कोई और घर ढूंढ लो, क्योंकि अब यह घर मेरा है। तभी सास ससुर और जेठ ने कहा कि तुम क्या कह रही हो। शी ने कहा कि जो कुछ तुम सुन रहे हो, यह घर और शोरूम दोनों अब मेरे ही हैं। तभी उसकी जेठानी सारा ने एक जोरदार थप्पड़ आशी के मुंह पर दे मारा और बोली कि तुम्हें हमारे भोलेपन का इतना गलत फायदा उठाया है। तभी सास ससुर बेटे दीपक को आवाज लगाते हैं, लेकिन दीपक भी अपनी पत्नी का ही साथ देता है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। तभी दीपक का बड़ा भाई अगले दिन किसी वकील के साथ सलाह करता है और उसे सारी बात बताता है। तभी वकील ने कहा कि दीपक और उसकी पत्नी के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दो। घर आकर वह अपनी माँ और पत्नी से सलाह करता है और अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर केस कर देता है। माँ बाप और बड़ा भाई केस जीत जाते हैं और दीपक और उसकी पत्नी को 10 साल की सजा, जुर्माना लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जो अपने हिस्से में आए उसी में सब्र करना चाहिए।